मैं तो खाने वाला नहीं हूँ गाइस, बट मुझे देख के मुंह में पानी आ रहा है अभी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे। आज थोड़ा जल्दी उठाओ। तो गाइज रोज सुबह मैं एक एक चम्मच ये पाउडर लेता हूँ। तो इस आयुर्वेदिक पाउडर में ये सारे चूर्ण हैं, जैसे आंवला चूर्ण, जामुन, मेथी, कड़ू, गुडमार, ये सब मराठी में लिखे हुए हैं। तो हर चूर्ण का 50-50 ग्राम्स लेना है और उसको सबको मिक्स करके एक पाउडर बनाना है और रोज़ एक चम्मच लेना है। तो मैंने ये सब किया है। ये बहुत अच्छा होता है और बहुत इफेक्टिव भी है। 8 hours later. सो गाइज अभी मैं वापस आया हूँ और अभी टाइम हुआ है 5 PM। सो गाइज आज से मेरी डाइट चालू हो गई और मेरी डाइट कौन सी है वो भी मैं आज बताने वाला हूँ। तो आज का ब्लॉग फुल्ली डेडिकेटेड है कि मैं क्या खाता हूँ और मेरी डाइट कौन सी है। आज की डाइट जो है वो बहुत स्पेशल है और जो मैं डाइट करता हूँ उसे बोलते हैं OMAD। उसका मतलब होता है 1 meal a day। तो इट्स अ टाइप ऑफ इंटरमीडियंट फास्टिंग। आज मैंने डाइट में लिया है भाकरी, साउदी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स और एक भुर्जी, और इसमें 4 एग वाइट्स है और 2 यॉक्स। तो गाइज अभी मैंने खाना खा लिया है और मुझे ऐसा लगा कि इस डाइट के ऊपर ये बहुत स्पेशल डाइट है, तो मुझे लगा कि आपको पता होना ज़रूरी है और सबको ये डाइट करनी चाहिए कभी ना कभी। इंटरमीडियंट फास्टिंग तो आप सब जानते होंगे, ये उसी का टाइप है। तो अभी इन डिटेल मैं आपको इस डाइट के बारे में बताता हूँ। ये देखो गाइज, मैं यहाँ पे फिटनेस, हेल्थ, जिम की बातें कर रहा हूँ और घर में देखो क्या चल रहा है। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने एक ओरियो केक बनाया था। तो वो घर में सबको इतना पसंद आया कि अभी देखो घर में और एक केक बन गया। वैसे केक तो बहुत यम्मी लग रहा है और इसमें ऊपर काजू भी डाले हुए हैं। सो गाइज ये तो मेरे साथ बहुत गलत बात हो गई। तो मेरे घर पे यही होता है, जब भी कोई रेसिपी सबको पसंद आती है तो 2-3 महीने तक बस वही रेसिपी चलती रहती, और जब सब लोग बोर हो जाते तब वो बंद हो जाएगी। तो अभी पता नहीं घर में कब तक केक बनता रहेगा। जब तक सब लोग बोर ना हो जाए तब तक अब केक ही बनने वाला है। तो गाइज मम्मी पापा दोनों केक काटने वाले हैं अभी। मैं तो खाने वाला नहीं हूँ गाइस, बट मुझे देख के मुंह में पानी आ रहा है अभी। वाह, बहुत ही मिले। तो अभी चलते हैं डाइट की बात करते हैं। तो आपने देखा गाइस, डाइट के लिए, जिम के लिए और फिटनेस के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो आपको पसंद है वो सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी मुझे 6 मंथ तक ऐसा ही रहना पड़ेगा एट लीस्ट। सो गाइज OMAD यानी कि 1 meal a day, इसमें होता क्या है? सबसे पहले तो इसमें होता है एक ईटिंग विंडो और एक होता है फास्टिंग विंडो। ईटिंग विंडो होता है 1 आवर का और फास्टिंग विंडो होता है पूरे 23 आवर्स का। तो ये 24 आवर्स का साइकिल होता है। मतलब 1 घंटे में हम जो भी खाना खा रहे होते हैं वो सब कुछ हमें 1 घंटे में खाना है, और बाकी 23 आवर्स हमें फास्टिंग करनी है। बेसिकली हमें वो 23 आवर्स में कोई भी कैलोरीज नहीं लेना है और स्पेशली लिक्विड कैलोरीज तो बिल्कुल नहीं लेना है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है कि जो हमारे बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इसे हम फैट स्टोरेज हार्मोन भी बोल सकते हैं, बिकॉज जितना भी हमारे बॉडी में फैट जमा होता है उसके लिए तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ये 23 आवर का फास्टिंग पीरियड है, तो ये टाइम में क्या होता है कि इंसुलिन कम हो जाता है, और जब इंसुलिन कम हो जाता है तो फैट सेल्स के अंदर से फैट जो है वो ब्लड में आने लगता है, और जैसे तो जब हम रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं तो जो फैट एनर्जी के फॉर्म में ब्लड में आ रहा है वो हम कंज्यूम कर लेते हैं। सो बेसिकली ये 23 आवर के फास्टिंग का यही फंडा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंटल कंट्रोल। तो 23 आवर्स फास्टिंग ये इजी नहीं है, तो इसे बेसिकली वॉरियर्स डाइट भी बोलते हैं, बिकॉज
तब पहले के ज़माने में जो वॉरियर्स होते थे वो एक ही टाइम ये डाइट कंज्यूम करते थे, तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती थी और ज़्यादा खाने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होता था। तो अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि क्या नॉनवेज चिकन या एग्स, जैसे मैंने यूज़ किया था एग भुर्जी, तो यही खाना चाहिए क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वेजिटेरियन में, तो वेजिटेरियन में आप क्या ले सकते हैं? तो बेसिकली वेजिटेरियन में आप ले सकते हैं टोफू। टोफू बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। तो उसके साथ आप दाल ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। दो तीन दाल मिलाकर कंबाइन करके खाए तो वो बहुत ही बेटर हो जाता है। सो गाइज, सॉरी फॉर द साउंड, ये साउंड है ना लैपटॉप का साउंड है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बायो अवेलेबिलिटी मैटर्स मोर देन द प्रोटीन पर 100 ग्राम, ठीक है। तो आप सबसे पहले बायो अवेलेबिलिटी क्या है किसी भी फूड आइटम की वो चेक कर लो। जिनको नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। तो बायो अवेलेबिलिटी मतलब है कि 100 ग्राम फूड आइटम में अगर समझो 40 ग्राम प्रोटीन है, तो उसमें से कितना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे बॉडी में यूज़ कर लेगी, उसे बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। बॉडी पे डिपेंड नहीं होता है, वो फूड आइटम पे डिपेंड होता है। समझो अभी 100 ग्राम प्रोटीन है किसी फूड आइटम में, 40 ग्राम्स अगर प्रोटीन है, तो उसमें से उसकी बायो अवेलेबिलिटी का परसेंटेज कितना होता है वो देख लो आप इंटरनेट पे जाके, और फिर उस 40 को मल्टीप्लाई करो उस परसेंटेज से, वो है आपका एक्चुअल प्रोटीन, ठीक है। तो हर फूड आइटम के लिए बायो अवेलेबिलिटी मैटर्स मोर देन प्रोटीन पर 100 ग्राम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। और मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस बनाते हैं ना, उसमें बायो अवेलेबिलिटी की बातें बहुत कम करते हो, पता नहीं क्यों। तो मैं एडवाइस करूंगा कि जब भी आप अपनी डाइट डिज़ाइन करो, बायो अवेलेबिलिटी को टॉप प्रायोरिटी रखो, ठीक है। तो वेज और नॉन-वेज कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ नॉन-वेज खाओ या वेज खाओ, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। तो आप देखो कि आपको नॉन-वेज ज़्यादा सूट करता है या वेज ज़्यादा सूट करता है। जैसे पनीर बहुत लोगों को सूट नहीं करता है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट्स उनको सूट नहीं होते, तो आप नॉनवेज का सोच सकते हो, तो आपके हिसाब से है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप वेज ही लो या नॉन वेज लो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका अगर कोई रिलीजियस इशू है तो आप उसके बारे में सोचो, बट साइंटिफिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों भी डाइट अगर कंबाइन करके लेते हैं, तो जो मैं डाइट लेता हूँ उसमें वेज भी होता है और नॉन वेज भी होता है, तो मिक्स होता है। तो इससे क्या होता है कि जो जितने भी सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मुझे एक ही मील में मिल जाते हैं। मिनरल्स, विटामिन, वो सबका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो मैं सौते वेजिटेबल्स लेता हूँ, ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ भाकरी फाइबर के लिए, और उसके बाद अपना एक भुर्जी। तो इसमें क्या होता है कि मुझे सारे प्रोटीन्स मिल जाते हैं, सारे मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने इसलिए ये डाइट चूज की थी बेसिकली। तो आपको बेसिक अगर कैलकुलेशन के लिए चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो आप प्रोटीन ले सकते हैं 40%, और उसके बाद कार्ब और फैट को आप ले सकते हो कि 20-20% ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा 40-40 कितना 80 हो गया। और बाकी का आप फाइबर ले सकते हो, तो फाइबर आएगा वेजिटेबल से, और भाकरी से भी आ जाएगा फाइबर। तो ये डाइट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बस, तो ये डाइट बहुत डिफिकल्ट भी है, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये डाइट मैं करने वाला हूँ। तो बेसिकली मुझे इन्फॉर्मेशन देना था। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात है हाइड्रेशन। तो क्या होता है ना कि हम जब खाना खा लेते हैं तो इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है कि लिवर जो होता है वो फूड के थ्रू जो कोलेस्ट्रॉल अंदर आया है बॉडी के अंदर, तो वो लिवर के पास जाता है, और लिवर क्या करता है उससे बनाता है बाइल जूस। बाइल जूस जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जाके जितना भी फैट है तो वो फैट को ब्रेक डाउन करता है बाइल जूस, और जो कोलेस्ट्रॉल बचता है वो लिवर में वापस आता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो हम जो फाइबर खा रहे हैं, डाइटरी फाइबर जो हम ले रहे हैं, तो वो उस बाइल जूस के साथ चिपक जाता है, और उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली क्या होता है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, तो इससे क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का रिस्क भी नहीं है, और एलडीएल और एचडीएल का बैलेंस भी हो जाता है बॉडी में। तो अगर ये डाइट में कंसिस्टेंटली अगर 6 मंथ तक करता हूँ, तो और इसके साथ अगर मैं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग अगर ऐड कर दूँ, तो क्या होगा कि 100% मेरा वेट जो है वो 90, अभी कितना है 90 है, तो आराम से मैं 70 तक आराम से जा सकता हूँ 6 मंथ में। और ये डाइट सिर्फ हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए है, क्योंकि इसे वॉरियर्स डाइट भी बोलते हैं। बिकॉज ये डाइट को कौन कौन नहीं ले सकता, जिसको मेडिकेशन चालू है, किसी भी तरह की बीपी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो वो लोगों को ये डाइट नहीं करनी चाहिए। बिकॉज उनको क्या होता है, नहीं करनी चाहिए, मतलब इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि उनको टैबलेट्स लेनी पड़ती है दिन में 2 बार या 3 बार, तो उनको 2-3 बार खाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए उनको ये वाली स्पेशल डाइट नहीं करनी चाहिए।
और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम ये डाइट लेंगे इसमें फाइबर हम बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, तो जब भी हम इंसोल्यूबल फाइबर डाइट में ऐड करते हैं तो हमें वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ता है। 2.5 से 3 लीटर का वाटर इनटेक ज़रूरी है इसके लिए। तो इसमें जो इंसोल्यूबल फाइबर है वो गट बैक्टीरिया को फीड करते हैं। इससे क्या होता है कि गट बैक्टीरिया बढ़ते हैं और हमारा जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होता है। तो गाइज देखो, एक डाइट के पीछे इतना सारा साइंस होता है, तो एक ही वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता। जैसे जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएगी तो मैं धीरे धीरे करके एक बात बताता रहूँगा। ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।